शांतनु और देवापी का अनुपम वृतांत। कुरु वंश में प्रतीप नामक एक राजा हुआ करते थे। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और वाहली। देवापी बहुत छोटे होने पर जंगल में चले गए और शांतनु राजा बने। शांतनु के राज्य में 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। इसका कारण जानने के लिए राजा शांतनु ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने समझाया कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि देवापी को सही मायने में राजा होना चाहिए था। बड़ा बेटा वह व्यक्ति है जिसे शासन करना चाहिए जब तक कि निस्संदेह बड़ा बेटा घोर पापी न हो। वर्षा लाने के लिए यह आवश्यक था कि देवापी को राजा के रूप में वापस लाया जाए। शांतनु के पास अश्वसारी नाम का एक मंत्री था। इस मंत्री ने जंगल में देवापी के पास एक उपदेशक भेजा। उपदेशक ने वेद विरुद्ध उपदेश दिया। धीरे धीरे उपदेशक ने देवापी का मन पवित्र ग्रंथों से हटा दिया। जब ब्राह्मण और शांतनु देवापी को राज्य देने के लिए जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि देवापी वेदों के विरुद्ध कई बातें कह रहे थे। इस प्रकार देवापी पापी बन गया और उसे राज्य नहीं दिया गया। शांतनु राजा बने रहे और अब बारिश होने लगी। शांतनु और गंगा का विवाह हुआ और उनका भीष्म नामक एक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से भी विवाह किया और उनके विचित्रवीर्य और चित्रांगद नामक 2 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र और पांडु विचित्रवीर्य के वंशज थे। पांडु के 5 पुत्रों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया और द्रौपदी के पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शांतानिका और श्रुतकर्मा थे। पांडवों के अन्य पुत्र भी थे। युधिष्ठिर ने योई से विवाह किया और उनका द्वक नामक पुत्र हुआ। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया और उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। उन्होंने काशी से भी विवाह किया और उनका सर्वत्रगा नामक एक पुत्र हुआ। नकुल ने करेणुमति से विवाह किया और उनका निर्मित नामक पुत्र हुआ। सहदेव ने विजया से विवाह किया और उनका सोथ नामक एक पुत्र हुआ। अर्जुन की कई पत्नियां थीं। उलूपी से उन्हें रावण नामक पुत्र हुआ। चित्रांगदा से उनका बब्रुवाह नामक पुत्र हुआ और सुभद्रा से उन्हें अभिमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।